हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक योर चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी का जो हमारा वीडियो होने वाला वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज इससे पहले हम चैप्टर 1 जो मेरा चैप्टर 1 है बातचीत, जिसका राइटर नेम है बालकृष्ण भट्ट, एवं उसने कहा था जिसका चैप्टर राइटर नेम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये दोनों हम कम्प्लीटली इसका MCQ वॉच कर चुके, देख चुके। अभी जो हम देखेंगे मोस्टली इम्पॉर्टेंट होगा वो चैप्टर हम 3 देखेंगे। चैप्टर 2, 1 एंड 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आवर चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज इससे पहले चैप्टर 1 एंड 2 का वीडियो अपलोड है, वो अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। चैप्टर 1 के अंदर बातचीत जो है मेरा पहला चैप्टर, जिसका राइटर है बालकृष्ण भट्ट, एंड सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था, जिसका राइटर नेम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये हम दोनों चैप्टर कम्प्लीटली वॉच कर चुके हैं। तो अब जो हम देखेंगे ना चैप्टर 3 देखेंगे, जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मेरा चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति। इसके अंदर हम चैप्टर 3 एवं चैप्टर 4 देखेंगे। तो वीडियो के बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुभ काम स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में देरी क्या। तो मेरा पहला MCQ क्वेश्चन, पहला तो आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का राइटर नेम क्या है, उनके राइटर नेम का क्या, उनका जो राइटर है उनका क्या नाम है। तो संपूर्ण क्रांति जो रचयिता है वो जयप्रकाश नारायण जी, एकदम अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखना स्टार्ट करते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। चलिए ये पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था। तो बतलाइए कि उनके पत्नी जी का क्या नाम था। तो उनके पत्नी जी का नाम था प्रभावती देवी। सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था बताइए। अगर क्वेश्चन पर इसका कहानी पढ़े होंगे तो आप आराम से इसका बता सकते हैं। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू है ना, ये कहे थे, ठीक है। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनका जो निधन हुआ था वो किस हॉस्पिटल में हुआ था। तो बिल्डिंग नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है, डी इज द राइट आंसर, इसमें इनका निधन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हो सकता है। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा। कृष्ण वल्लभ भाई सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा ना, बी इज द राइट आंसर, अब्दुल गफूर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। बतलाइए जयप्रकाश नारायण जी जो है किसका इनको दलाल कहा गया है। रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा बाबू अमेरिका इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। अब जो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए थे उस डॉक्टर का क्या नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर एजाज या डॉक्टर मकबूल। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा ना, ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर रहमान। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो बताइए बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ना, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद ये मोटिवेट हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। बतलाइए कि फ्री प्रेस जो है इसका मालिक कौन थे। आत्मानंदन जी, शिवानंदन गोस्वामी, सादानंद जी या शारदानंद गुप्त। तो इसका बाबू राइट आंसर होगा ना, सी इज द राइट आंसर, सदानंद जी। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। बतलाइए कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता है। तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। चलिए जयप्रकाश नारायण ने
ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? इंटरमीडिएट साइंस की जो परीक्षा है ना वो जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से पास किए? तो बाबू ये जो है ना बिहार की विद्यापीठ से पास किए, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। अब ये पूछ रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? अगर आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो लेनिन के बारे में आप जानते होंगे, बता सकते हैं। वैसे यहाँ बतलाइए कि इनका मृत्यु कब हुआ था। हर जगह मृत्यु एक ही टाइम पे होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था ना बाबू 1924 में हुआ था। चलिए, जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? बतलाइए। जयप्रकाश जो थे, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? कब बने? अगर इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए बाबू। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पिछले साल ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1924 इज द राइट आंसर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ये आपके कम्पिटेटिव लाइफ में भी रह सकता है। तो इसका जयप्रकाश नारायण होगा या महात्मा गांधी होगा या भगत सिंह होगा? जल्दी से बतला दीजिए। इसका राइट आंसर मैं ही बतला देता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? बतलाइए कौन माने जाते हैं? इसका जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गुलेरी, किसको माना जाता है? जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर। तो जयप्रकाश नारायण जी को माना जाता है। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, प्रगति और समाज, सबका एकदम बातचीत क्या है इनका? तो संपूर्ण क्रांति। इसका भी आंसर बतलाने की जरूरत है, तो इसका आंसर आप आंख मूंद के बतला सकते हैं। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही करेगा, आप लोग से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी 16 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी इज द राइट आंसर। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है, बतलाइए। लोकनायक है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाबू जयप्रकाश नारायण जी है, इन्हीं लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विद्या से संबंधित है? बतलाइए। निबंध है, कविता है, उपन्यास है या नाटक है? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा ना, यह एक कविता है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है? बातचीत में, शिक्षा में, संपूर्ण क्रांति में या प्रगति और समाज में? तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति है। तो इस किस में ही कहा जाएगा? तो ये संपूर्ण क्रांति में ही कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी इज द 100% राइट आंसर, नो एनी डाउट। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 20 होगा ना, 19 के बाद क्या 20? हाँ 21 है कि प्रेमचंद्र की रचना है। अब बतलाइए प्रेमचंद्र की जो रचना है इसमें से कौन सा जो है प्रेमचंद्र की रचना है? क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है बाबू, क्या लग तो ऐसा ही रहा है। क्वेश्चन 19 के बाद 20 आना चाहिए, 21 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से है। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मेरा, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है? तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, इसका भी संपूर्ण क्रांति, सी इज द राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी जो ही है ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है।
बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना इसमें से कौन है। देखिए गोदान तो प्रेमचंद्र जी का रचना है, तो गोदान तो इसका कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है मैला आंचल, ई इज द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, बतलाइए। तो ये जो पटना में 5 जून को 1974 में दिए थे, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 24, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी जो, इनका बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। क्वेश्चन नंबर 25 है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। 1973 में, 76 में, 74 में या 77 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एकदम स्टार कर लीजिए। तो कब आंदोलन नेतृत्व किया? 1974 में। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था, बतलाइए कि जयप्रकाश नारायण जी जो है, इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल जी। चलिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बतलाइए कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है, इसका जो गठन है ना, कब हुआ था। नहीं, देखिए इनके पिताश्री का नाम कुछ और था। इनके पिताश्री का नाम नहीं राइट है, इनके पिताश्री का नाम क्या था? हर्षु दयाल ही थे। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 1952 में, 49 में, 47 में या 62 में। जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। चलिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, बतलाइए। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली, जल्दी से बतलाइए। इनको कब मिला? तो इनको जो मिला ना, 1998 में मिला। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, इनका बस डेट ऑफ बर्थ बतला दीजिए। और ये इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा। तो ये होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। तो अब देख लिए चैप्टर 1, अब जो हम नहीं चैप्टर 3 देख चुके हैं, अब हम देखेंगे चैप्टर 4, देखेंगे कि मेरा चैप्टर 4 में क्या है। तो चैप्टर 4 है मेरा अर्धनारीश्वर। इसका चैप्टर राइटर नेम कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर का। तो चलिए, अर्धनारीश्वर विद्या जो है ना, वो किस प्रकार का विद्या है? कविता है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है, बतलाइए। ये किस प्रकार की विद्या है, आप पता है तो जल्दी से बतला दीजिए। तो अर्धनारीश्वर है ना बाबू, एक निबंध है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? तो ये भी जो बाबू है ना, अर्धनारीश्वर, डी इज द राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, अब पूछ रहा है। रामधारी सिंह जो दिनकर है, इसमें से उनके द्वारा रचना किया हुआ कौन सा रचना है? तो रस्सी मर्थी जो है ना, ये बहुत ही फेमस है, ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम पूछते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। गंधारी थी दुर्योधन की माँ, जो महाभारत देखे होंगे वो आराम से इसका आंसर कर देंगे। तो बताइए गंधारी कौन थी, गंधारी किसके रिलेशन में क्या आती थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, तो सब बतला ही देते। बलराम तो कौन है? तो वो कृष्ण की माँ, तो दूसरा थी। तो किसकी, गंधारी किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद क्या थे? एक गीतकार थे। मतलब प्रेमचंद का इतना सारा कहानी पढ़े, पोएम पढ़े, इसका आंसर नहीं बतला पाएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बतला दीजिए कि प्रेमचंद जो थे वो क्या करते थे? घास चलते थे, पोपट सब कहेगा। चलो सही बताओ, इसका 5 का आंसर। एक कथाकार थे, एक फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो प्रेमचंद्र एक कथाकार थे, बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, दिनकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर। 23 सितंबर 1908 को दिनकर का जन्म हुआ था। दिनकर किस युग के कवि कहे जाते हैं? तो दिनकर जी जो है छायावादोत्तर युग के कवि कहे जाते हैं, सी इज द राइट आंसर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर,
आचार्य सीताराम शुक्ल। तो बाबू डी इज द राइट आंसर, हजारी नहीं रामधारी सिंह दिनकर जी का। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? बताइए कौन सी कृति है? शुद्ध कविता, पुनर्नवा, स्मृति रेखाएं या कविता के नए प्रतिमान? जल्दी बताइए। तो बाबू ये शुद्ध कविता की खोज है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित है। कौन सी कृति रामधारी दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई है? इस फिर क्वेश्चन उसी टाइप का, लेकिन इसमें जो बाबू ऑप्शन है ना वो ऑप्शन अलग टाइप का है। मतलब ये उर्वशी भी नहीं लिखे हुए, व्हाट पीपल है लिखी हुई नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, पूरा पढ़े पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखी हुई नहीं है। वही तुम सोचो, उर्वशी भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, व्हाट पीपल भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, काव्य की भूमिका भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। तो बाबू सिर्फ एक है साकेत जो बचा है वो इनके द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाबू डी होगा। बाकी जो है हमने सभी इनके द्वारा, व्हाट पीपल भी इन्हीं का रचयिता है, उर्वशी भी यही है, रामधारी सिंह, काव्य की भूमिका भी। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग आराम से बता सकते हैं, दिनकर जी की रचना है। कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं या कहीं और के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहीं कौन सी रचना बिहार से संबंधित है? तो कौन सी रचना जो बिहार से संबंधित है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ना बिहार से संबंधित है। किस रचनाकार की पंक्तियाँ है? नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी का, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो नारी से बहुत नफरत है, बट आप लोग सोचिए कि मैं इज्जत करता हूँ, मैं नारी का रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मुझे नारी में अपने एज की जो गर्ल्स हैं ना उनसे बस नफरत है, ठीक है ना कि मुझे नारी से। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद पढ़िएगा क्योंकि मुझे गुस्सा सा आने लगता है, मूड खराब होने लगता है। तो ऐसे इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें से कौन सा है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। इसमें से बताइए कि काव्य रचना जो इसमें से कौन सा है? तो परशुराम की प्रतीक्षा इज द राइट आंसर। किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो संस्कृत के 4 अध्याय, रसीमर्थी, रेणुका या काव्य की भूमिका। तो बाबू संस्कृत के 4 अध्याय है ना, इन्हीं में इसको राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। ये सा किस, जो भी हिंदू स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो शिव और पार्वती राइट आंसर। पुरुष रूप को, और पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। इसका भी सर तुम आंसर खुद दो। इसे नारी नारी इतना किया हुआ है ना, आरंभ है प्रचंड है, जो जिस कवि की कल्पना में प्रेम हो उस कवि को तुम त्याग दो। तो मेरे साथ भी वही हो चुका है बाबू, जिस कवि की कल्पना में प्रेम हो उसको हम सख्त त्याग देते हैं। ये आप लोगों को पढ़ाना है तो चल रहे हैं। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। लता कामनी अपने साथ कैसे शांति लाए? कैसी शांति लाती है? यामिनी जैसी उजड़ी हुई, लहराती हुई या छुई हुई? तो बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू यामिनी जैसी। ठीक है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या क्या, या पद्म? बतलाइए। तो पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है? अब है मेरा 21 मेरा। चलिए, प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र की शेखर ए जीवनी, पूस की रात। ये प्रेमचंद्र की रचना तो बड़ा ही फेमस है। इसमें जरा आप ही बतला दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूस की रात है ना, प्रेमचंद्र की रचना है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? आई थिंक 22 का राइट आंसर उर्वशी, एकदम 100% राइट है बाबू। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर स्टूडेंट को नहीं पता रहे तो किसको पता रहे। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कृतियाँ कौन सी है? बतलाइए, युद्ध और शांति पर लिखी गई कृतियाँ कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब है रोज चैप्टर, इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया जाएगा 5 और 6 का। बस एक बार नज़र देख लीजिए। इसका रचयिता कौन है रोज का? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, इनको शॉर्ट फॉर्म में ओनली अगया बोलते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल